हियर आई एम स्टार्टिंग। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा पिछले बार वाले दो क्वेश्चन से क्वेश्चंस के जैसा ही रिपीटेशन है। तो पूछ रहा है, अपना थर्ड कंटेंट चल रहा है ना, क्या था? प्रूविंग इनइक्वालिटीज, प्रूविंग इनइक्वालिटीज। यूजिंग मोनोटोनिसिटी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है सीक्वेंस में वो है प्रूव दैट, तो लिखा हुआ है ही। तो 2 sin x plus 10x, 2 sin x plus 10x greater than equal to 3x for x belongs to 0,5। देखो बच्चों, ये कंटेंट जो ना हम जब सीखते हैं, मतलब in the beginning when we learn these contents, I just repeat it once again. In the beginning when we learn these contents, this seems to be like, you know, the common platform is going on. But when we utilize this in good questions, like when you will mix the question of inequality in calculus, right? You will get one step over here and he'll ask you the number of solutions, find the number of solutions satisfying this inequality. इस तरह के क्वेश्चंस बाद में जब बनते हैं ना, तो ये थियरी जो हम लोग काम में अभी हम लोग सिखा रहे हैं ना, ये बड़ी काम में रहती है। और मैच्योरिटी जिन बच्चों में होती है ना, जो क्वेश्चंस को रटते नहीं है, समझते हैं कि हाँ यार ये ठीक जा रहा है, उनको फिर यूटिलाइज करने को भी आ जाता है, राइट? तो जो इसमें तो वही सेम काम करना है। हम लोगों ने लिया fx is equal to 2 sin x minus 10x और minus 3x plus 10x plus 10। हाँ सॉरी, plus 10x। थोड़ा ध्यान रखना, आज पहले लेक्चर में भी कुछ मैं बोल रहा था, इससे बोर्ड को कुछ और जाना था। हाँ, सोचो f of 0 तो 0 आगे तो दिख ही रहा है। आई डोंट नो, तुम्हें लग रहा होगा सर हमेशा हर क्वेश्चन जो देते हैं उसमें f of 0 तो 0 खुद ही डाल देते हैं, बट आएंगे ना, आज आ जाएंगे ना क्वेश्चन अच्छे वाले उसमें। f of 0 0 आ गया बच्चों। अच्छा, f dash x क्या आ गया बच्चों इसमें? f dash x आ गया 2 cos x plus x square x minus 3 x square x को मैंने लिख दिया 1 by cos square x minus 3, है ना? अच्छा, इसके फैक्टर्स बच्चों क्या बोलते हो? cos square x ले एलसीएम लेके फैक्टर डायरेक्ट लिख दूं क्या? मेरे पास लिखा हुआ है उसको, मतलब कोई लर्निंग पार्ट तो होगा। हाँ सर, है ना? तो देखो cos square x तो नीचे एलसीएम आ गया, और फिर बच्चों जो डायरेक्ट फैक्टर मेरे पास में बन रहा है ना इसका, वो बन रहा है cos x minus 1 whole square, cos x minus 1 whole square into 2 cos x plus 1, ऐसा बन रहा है। और जो न्यूमरेटर इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन सॉल्व इट इजीली, इवन इफ यू डोंट सॉल्व। तुम्हें पता है कि f dash x निकाल के ये आता है एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को तो करना नहीं है, ऐसा बन गया तो फिर क्या करना है? तो बच्चों x belongs to 0 to pi by 2 है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, बताओ सही है सर? yes sir, है ना? और x belongs to 0 to pi by 2 रहेगा, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, सब पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब f dash x क्या आ गया बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू 0 आएगा, डोंट फॉरगेट x इक्वल टू pi by 2, सॉरी x इक्वल टू 0 yes sir, है ना? साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है ना साइन चेंज नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो जिस तरफ भी 0 बन रहा है उसके आजू बाजू में तो ये पॉजिटिव रहेगा ना, इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन। वो जो कंक्लूजन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तुम लोग को। कंक्लूजन ये हो गया इसका, f of 0 0 और 0 to pi by 2 में फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, तो ये ग्राफ बन गया, ये fx का ग्राफ बन गया। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों? दिस इज इंप्लाइंग fx इज ग्रेटर देन 0, x एक्सिस से ऊपर, ओ ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस हो गया। yes sir, pi by 2 क्लोज में नहीं आएगा? pi by 2 क्लोज में आ गया ना, लिख दिया ना? नहीं सॉरी, ओपन में। अरे हाँ, pi by 2 तो क्लोज में आ ही नहीं सकता, सॉरी इट्स अ मिस्टेक। बच्चों तुम देखो उसने ठीक से पकड़ा है इस चीज को, pi by 2 क्लोज में नहीं आएगा, इधर डोमेन में ही नहीं है ना। ठीक है, गुड। बच्चों अब ध्यान दो, इससे अलग हटके क्वेश्चन किस तरह का आता है, जिसमें थोड़ा, ऐसे नहीं बोलूंगा कि ट्रैप है सबका गलत होगा, लेकिन थोड़ा ट्रैप है इस क्वेश्चन में, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड x satisfying, मैंने 5a 5b, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, satisfying
ln 1 plus x minus no greater than x upon 1 plus x. ये क्वेश्चन पूछा है. वैल्यूज ऑफ x satisfying this. अच्छा तुम लोग को लास्ट टाइम मैंने एक चीज तो सिखाई थी, याद करो. क्या? कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो ना, नॉट ऑन मोनोटोनसली. इंटीग्रेशन में ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस, पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें किसी भी फंक्शन को मैनिपुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा कहते हैं 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड इतना टाइम एक क्वेश्चन को जरूर दे दो डोमेन के लिए. बच्चों उसका डोमेन पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. x greater than -1 होना चाहिए. Yes, sir. Yes. x greater than Yes. -1. ऐसा नहीं हो कि कहीं एग्जामिनेशंस के आसपास में या कहीं कुछ गड़बड़ ऐसा हो जाए कि x greater than -1 जो है ना वो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ करके चला जाए. तो x greater than -1 होना चाहिए बच्चों. एक इस बात का हम लोग को स्पेशली ध्यान रखना है. ओके, आप सब लोग ध्यान रखो. अच्छा, मैंने उसने बोला कि ये कब x एक्सिस से ऊपर होएगा ये पता है. तो मैंने क्या किया, उठा करके ले लिया fx is equal to let fx is equal to ln 1 plus x minus x upon 1 plus x. और जो तुम भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये स्टेप यूटिलाइज करोगे. ऑब्वियस सा है. इस फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर किधर किधर बन रहा है ये पता करना है. तो ये पता करने के लिए बच्चों इसकी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करनी पड़ेगी. अभी तो अपन उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, जब कंबाइन करेंगे तब देखेंगे क्या होता है. बराबर मानते हो? Yes. तो मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो तुम अगर बोलो तो इसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो फाइनल पार्ट आता है लिख दूं यहाँ पे. हाँ. Yes, sir. इसका 1/1 plus x, इसका u/v लगाओगे, फिर एलसीएम लोगे. Yes, sir. कुछ तो आएगा ही ना. वो तो तुम्हें 100% आएगा. उसमें सीखने जैसा क्या है. तो जो वो जो पार्ट आता है ना वो क्या आता है, मैं लिख रहा हूँ इधर. दिस आई एम गेटिंग x upon 1 plus x whole square. x upon 1 plus x whole square. बच्चों डोंट फॉरगेट x greater than -1 तो डोमेन में आ गया. हियर x greater than -1 ये तो डोमेन में आ ही चुका है. अब गाइस मुझे बताओ, ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया f dash x जो आ गया, यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकल के तुम्हारे सामने आए? -1 to 0 में नेगेटिव. -1 to 0 में नेगेटिव रहेगा. 0 पे टर्न मारेगा ना बच्चों फंक्शन. Yes. Yes. Yes, sir. है ना? अब जरा सोचो बच्चों, इस चीज को इस तरह से देखो. ये ओरिजिन हो गया, ये -1 हो गया. अब -1 से 0 में ये डिक्रीज हो रहा है. से डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है बच्चों? Decrease. डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज f dash x नेगेटिव है ना, डिक्रीज हो रहा है. तो बच्चों -1 यहाँ है और 0 यहाँ है. मुझे कोई मतलब नहीं इसका ग्राफ का शेप क्या होगा क्या नहीं होगा. बच्चों अगर डिक्रीज हो रहा है तो टर्न तो गारंटीड नहीं हो रहा है. मानते हो ना इस चीज को? तो डिक्रीज तो हो रहा है, तो किसी भी तरह से डिक्रीज हो रहा हो, ये यहाँ से इंफिनिटी से डिक्रीज हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, डिक्रीज ही हो रहा है बस. और बच्चों 0 पे टर्न कर रहा है. 0 पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है ना. देखो Yes, sir. 0 से पहले नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा है, 0 के बाद पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है. चला गया ऊपर. बच्चों कुछ इस तरह का ग्राफ, ये ग्राफ नहीं बनेगा बच्चों, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा. बताओ ग्राफ का आइडिया लगा कि नहीं लगा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें चला जाओ. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस. बच्चों आंसर आ गया क्या? आपने को क्या पता करना है कि fx का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर कब कब है, वो x का वैल्यूज बताओ. तो बताओ बच्चों x बिलोंग्स टू कितना आएगा? Sir, open interval 0 to infinity. 0. क्यों -1 to 0 कौन लिखेगा? अच्छा हाँ करेक्ट. गड़बड़ मत कर बच्चों. -1 to infinity आंसर आएगा कि नहीं आएगा? x बिलोंग्स टू -1 infinity आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. नहीं आएगा. -0 नहीं आएगा सर. 0 कर दो. एक्सक्लूडिंग Sorry, 0 हाँ, आएगा. zero. एक्सक्लूडिंग 0 आएगा. बच्चों अगर यहाँ इक्वलिटी होता ना तब 0 भी आंसर में शामिल होता था, लेकिन तो अभी सिर्फ zero greater than शामिल- 0 चाहिए ना. हाँ अभी 0 शामिल नहीं होएगा. अपना क्वेश्चन ये है. किसी बच्चों को डाउट है क्या इधर? देखो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स तुम्हें पता होनी चाहिए. क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स की क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग हैंडल किस तरह से करते हैं. एक साइड ले आओ, फिर फंक्शन का कैरेक्टर चेक कर लो,
यार फंक्शन का कैरेक्टर चेक करना अपना जो इसमें एओडी का जो लास्ट लेक्चर रहेगा ना मीन वैल्यू थ्योरम के बाद वाला एक ही लेक्चर रहेगा हालांकि वो उसमें मैं तुम लोग को एक पीडीएफ भेजूंगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उससे एसिम्पटोट वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना बच्चों सब यूटिलाइज करेंगे उसमें अपन लोग है ना। और करीब 8 से 10 ग्राफ है वो 8 से 10 ग्राफ जिसने बनाया उसको ग्राफ बनाने में टेंशन कभी आएगी फिर तब तुम बोलो अरे यार फंक्शन कितना गंदा टॉपिक था ये तो आराम से ही हो गया राइट। लेकिन तुम्हें ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए जो अभी हो रही है ना वो आनी चाहिए कि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है इसका मतलब इसको इधर लाओ और देखो कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए ग्राफ x एक्सिस से ऊपर आ रहा है। यहाँ क्या यहाँ तो प्रूव ही करना था कि ग्राफ x एक्सिस से ऊपर आएगा ही आएगा यहाँ पता करना था कि कौन कौन सी वैल्यूज के लिए आएगा। तो देखो डोमेन पता किया तब पता लगा ना बच्चों अगर डोमेन पता नहीं करते तो गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन में बताओ। हाँ सर हाँ यस सर सर यस सर इसलिए हर Minus. क्वेश्चन में पहले डोमेन पे जाते थे सब बच्चों को समझ में आया ये वाली चीज। सर पर वो फंक्शन की जो टर्न कर रहे हैं वो सब हमें इसमें निकालने का वो मतलब जरूरत नहीं है ना भाई निकालना तो चाहिए। देखो कैलकुलस बोलती है कि तुम्हें कैलकुलस का हर पार्ट जो है ना उसकी हर निटिग्रिटी दिमाग में पकड़ में आनी चाहिए लेकिन हाँ। अभी मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। मेरे लिए Yes. जरूरी होगा मैक्सिमम मिनिमम पूरा करने के बाद मीन वैल्यू थ्योरम में थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा फिर ग्राफ स्केचिंग में मैक्सिमम चीजें काम में आ जाएंगी जिनकी अपन बात कर रहे हैं बराबर है बच्चों। थैंक यू यस चलो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका एक। सर हाँ कुशल बोलो ना। अच्छा टेक कर यू सेइंग टेक कर। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बोला तुम लोग को कि थोड़ा सा तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं है। ऐसा लगेगा यार क्या क्वेश्चन पूछा क्यों पूछा। देखो बच्चे ध्यान दो बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए sin x by x क्या था बच्चों 1 तो बताओ इसका आंसर जो आता था 1 तो इसकी लिमिट की वैल्यू है जो वैल्यू तो 1 ही रहेगी वैल्यू 1 माइनस थोड़ी होती है बच्चों वैल्यू तो 1 ही रहेगी। आई एग्री ऑन दैट। लेकिन बच्चों अगर मैं बोलूं कि x टेंड्स टू 0 के लिए sin x upon x टेंड्स टू 1 प्लस और 1 माइनस तो याद है कि नहीं है ये कराया था क्लास में किया था 1 माइनस x टेंड्स टू 0 के लिए sin x by x 1 माइनस को टेंड करता है कि 1 प्लस को टेंड करता है 1 माइनस 1 माइनस माइनस को टेंड करता है 1 से थोड़ा कम होगा वो थोड़ा कम को तो डिफाइन कर ही नहीं सकते 1 से थोड़ा कम डिफाइन हो जाएगा तो कैलकुलस ही खत्म हो जाएगी फिर तो पढ़ने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। वो 1 माइनस या 1 क्या वेदर बता? डिसाइड किया क्या सर वो 1 वो 1 माइनस 1 प्लस प्लस वाला पूछ अरे यार 1 लिमिट minus का या याद 1 plus- करना एक्सपेंशन लिख के देख ले डिफरेंशिएट करके देख ले नंबर नहीं ऑफ सर पर डेज उस पे डिपेंड करेगा 0 माइनस 0 प्लस उस पे डिपेंड करेगा ना कि 1 माइनस या 1 प्लस बनेगा नहीं ये तो हर कंडीशन मतलब में x हर कंडीशन में 1 माइनस ही बनता है तुझे लिमिट का लेक्चर ही याद नहीं आ रहा इसका मतलब। तुम पता है क्वेश्चंस कितने भी कम करो बोर्ड पे जितने क्वेश्चन होते हैं ना उन सबको समझो ठीक से वो रिजल्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट आता भी वहीं से है। तो प्रैक्टिस तो हम लोग करते हैं क्योंकि पूरे साल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पुराना चीज याद नहीं रहता है। अब ये मैंने पढ़ा है तुम अगर रिजल्ट देखो वो देखोगे ना तो पता लग जाएगा ये बंदा होता है। अब मैं बताना इसलिए नहीं चाहता कि इसको बताऊंगा तुम हर पुराना क्वेश्चन वापस रिपीट कराओगे पूरा बच्चों इसको पढ़ो ये 1 माइनस होता है। अरे Okay, यार sir. अभी अभी किया था sin x लेस देन x होता है कि ग्रेटर देन x होता है बताओ। अभी कल परसों ही तो किया था बच्चों यस हाँ लेटेस्ट बताओ sin x by x क्या आएगा लेस देन 1 माइनस ही आएगा ना 1 प्लस नहीं आएगा ना। अब ये फंक्शन कैसा है ऑड है कि इवन है बता बच्चों एक तो रिस्पॉन्सिव राग हो यार मजा नहीं आ रहा इवन ऐसे चिलम चिली नहीं रिस्पॉन्सिव आराम से खुद के दिल से रिस्पॉन्सिव है। हाँ मुझे समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आता है तो पूछो sin x by ऑड फंक्शन है ऑड है तो odd है। 0 प्लस और 0 माइनस में सेम ही तो आंसर आएगा। हाँ सर हां इवन हो गया ना फिर सॉरी इवन फंक्शन इवन है ना सर इवन फंक्शन इवन है तभी होगा वरना ऑड होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। अरे ऑड होगा तो ऑपोजिट साइन का हो जाएगा ना। नहीं सर हाँ, सही रहेगा sin x by इवन तो sin x by x तो इवन फंक्शन है ना तो 0 प्लस लो चाहे 0 माइनस लो 1 माइनस दोनों तरफ से ही एक ही आएगा। बात है तो जो ये 1 माइनस आएगा अच्छा चलो ठीक है 1 माइनस का मतलब तुम बोल सकते हो 0.99999 पता नहीं कितना ठीक है। अच्छा बच्चों ये क्या होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए tan x by x
भी वन ही होता वन प्लस ये भी इवन है लेकिन ये होता One तो वन plus. ही है लेकिन ये 1 प्लस होता है। हाँ 1 plus जैसे 1 मैंने- plus ये भी तुम प्रूव कर सकते हो 10x ग्रेटर देन x। यस सर मोनोटोनिसिटी यूज करके प्रूव कर सकते हो, एक्सपेंशन लिख के प्रूव कर सकते हो। बच्चों एल हॉस्पिटल रूल यूज करो। चलो sec स्क्वायर x अपॉन x आ गया, sec स्क्वायर x अपॉन 1 आ गया ना। यस सर हाँ सर अब बताओ sec स्क्वायर x में एक्सटेंडिंग टू 0 डालोगे तो 1 प्लस आएगा कि 1 माइनस आएगा? sec स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस हो सकता है। नहीं वन वन प्लस प्लस 1 minus में minus पक्का हो गया ना 1 प्लस होएगा। हाँ अब जो क्वेश्चन ये आया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए sin x into tan x अपॉन x स्क्वायर। देखो ये अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। 1 प्लस को 1 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ऐसे सेपरेट और 1 प्लस को 1 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। वन जबरदस्ती मत करो। प्लस अरे जबरदस्ती आंसर मत करो। 9 ये क्वेरी बन गई ना। अरे बाबा पता नहीं है ना 1 प्लस आएगा कि 1 माइनस आएगा। हाँ हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे वो बात अलग है। हम प्रूव कर देंगे बाय द टाइम, अभी थोड़ी देर में प्रूव हो जाएगा ये। लेकिन ये तो गारंटी हो गई ना कि एक क्वेरी है कि 1 प्लस को 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 प्लस आएगा कि 1 माइनस आएगा? बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं इसको इरेज करूंगा वैसे बच्चों, अगर यहाँ बॉक्स लगा दूं तो राइट हैंड साइड का आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? Zero. दिख रहा है ना? यस सर और बच्चों नीचे वाले पे बॉक्स लगा दूं तो आंसर क्या आएगा? वन नहीं आएगा 1 इसमें आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ बॉक्स लगा दूं तो पता नहीं है ना अभी क्या आंसर आएगा। मानते हो ना? जैसे कि वन माइनस वही नहीं पता है तो कैसा बॉक्स से पता अगर ये 1 माइनस हुआ तो आंसर 0 आएगा और अगर ये 1 प्लस हाँ। हुआ तो आंसर वन आएगा तो 1 आ जाएगा यस ना। सर तो अपने को पता करना है ना बच्चों। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों यहाँ पे कि अपने को इस जगह में करना क्या है? sin x into tan x और x स्क्वायर इसको कंपेयर करना है ना। अगर sin x into tan x स्क्वायर से बड़ा हुआ अराउंड x इक्वल टू 0 तो ये 1 प्लस हो जाएगा है ना, और छोटा Yes, हुआ sir. तो 1 माइनस हो One जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए। लेट fx is equal to sin x into tan x minus x स्क्वायर। बताओ कर सकते हैं ना? यस सर सर हाँ अब बच्चों क्या क्या पता करना है बताओ? इसमें ये पता करना है कि f P of greater 0 than f of 0 to pi by 2 ले लो बच्चों इसको 0 to pi by 2 राइट। बच्चों f of 0 तो 0 आ रहा है, अपनी लक अच्छी है। थोड़ी देर में अपन एक क्वेश्चन ले लेंगे जहां 0 नहीं भी आ रहा है तो टेंशन छोड़ दो उसकी। f of 0 तो 0 आ रहा है बच्चों। अगर ये इंक्रीजिंग प्रूव हो गया, अगर ये इंक्रीजिंग प्रूव हो गया f of 0 0 तो बताओ बच्चों fx पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव fx पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव, यस सर ये पॉजिटिव का मतलब कौन बड़ा? sin x 1 tan x plus. बड़ा कि x स्क्वायर? sin x इसका आंसर 1 आ जाएगा ना, 1 प्लस आ जाएगा ना। वन प्लस आ Yes, जाएगा yes, बॉक्स sir. वन आएगा प्लस लेकिन अपने को पता नहीं है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, अभी पता करना है। अभी अपना अपना गोल चेंज हो चुका है, अब ये पता करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। दैट्स इट राइट। तो जो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा राइट। Sir. टॉर्चर फील मत हाँ, करो, sir. आराम आराम से सॉल्व करो। जब क्वेश्चन गंदा होता है ना तो उसको रुक के सॉल्व करना चाहिए। sin x as it is, tan x का डेरिवेटिव sec square x। ओके डन। tan x as it is, tan x as it is, sin x का डेरिवेटिव cos x minus 2x। अच्छा अपने ये जो दिक्कत पहले थी वही दिक्कत अभी तक बनी हुई है। पहले क्या Yes, sir. दिक्कत थी? पता करना था ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ भी यही दिक्कत है, ये पॉजिटिव Minus. उसका डेरिवेटिव मानते हो ना यस सर हाँ बच्चों? बताओ लास्ट वाले क्वेश्चन में लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन उसको gx gx दिया था वो जियो हाँ सर GX जियो से हम करके तो अभी बच्चों वापस जीरो F जीरो डबल जीरो फॉर्चुनेटली क्या आ रहा है? वंस अगेन जीरो ही आ रहा है ना, यस सर मानते हो ना? अब तुम हाँ। लोग बोलोगे सर इसको भी डिफरेंशिएट करोगे कितना लंबा चला जाएगा, लेकिन बच्चों ये क्या बन रहा है बताओ? साइन sin ये तो sin x सिंपल हो गया ना, इसका डेरिवेटिव भी इजी आ जाएगा। माइनस ये x बच्चों x का भाग जाना, पता है x का इधर से निकल जाना बहुत बड़ा बेनिफिट है। समझो एक चीज Yes. को तुम लोग। यस सर अरे किसी इक्वेशन में ये पता लगाना कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसमें x भी और sin x tan x मतलब पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ में होना बच्चों तो थोड़ा टफ जाता है क्वेश्चन। लेकिन मैं तुम्हें एक बात का विश्वास फिर दिला रहा हूँ कि तुम अगर सिंसियरली बोर्ड में जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहो लॉजिकली कि जो जा रहा है वो सही जा रहा है,
तो तुम्हें कोई भी तकलीफ इस तरह की आगे नहीं आने वाली है। पॉलिनोमियल आएगा उसको भी हम कंपैरिजन से सॉल्व करेंगे। अब तुम मुझे ये बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sin x into sec square x, g of 0 0 and g dash x, sin x as it is, sec square x का डेरिवेटिव बच्चों 2 sec x sec x tan x into sec x tan x, तो इसको secant sec square square x into tan x लिख दूं क्या tan बच्चों? x yes sir हाँ Right? सर तुम्हें लग रहा होगा कितना खतरनाक वाला गंदा बन गया। बच्चों बताओ ये पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा sir जीरो से domain पाई में बाय रहेगा। इसकी झंझट नहीं है मेरे को, ये पॉजिटिव आने ही जा रहा है, इसको बाद में हाँ, सर। देखेंगे। और जो अभी डेरिवेटिव खत्म हो गया बचा हुआ है ना अभी तो sec square as it is, sin Yes, x as it is, इसका डेरिवेटिव। अब sec square as it is, sec square as it is, और sin x का डेरिवेटिव cos x। सेक्स मुझे मजा आ गया। ये क्या बन रहा है बता सकते हो? sin x बन रहा है ना, डेरिवेटिव cos x डेरिवेटिव डेरिवेटिव कितना आ गया? cos x -2। अच्छा देखो कितना मस्त बन गया। इसको तो पढ़ा रहने दो यहाँ पे। और जो इसको देखो ये क्या बन रहा है बताओ? 1 cos x बन रहा है ना, हाँ सर यस सर और ये cos x बन रहा है। Yes, इसको एक sir. ब्रैकेट में ले लो और -2। कुछ चमका क्या? ग्रेटर देन हाँ सर हाँ AMGM बच्चों चमक गया ना? देखो हाँ, ये ग्रेटर देन 2 ही रहने वाला है, यस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहने वाला है बच्चों ये। हाँ हाँ ये यस सर ये पार्ट Yes, हमेशा sir. पॉजिटिव रहेगा ना, से यस और नो? यस सर और बच्चों ये तो पॉजिटिव है ही, हो गया ना काम आपका? इंक्रीजिंग हो गया एफएक्स सर इंक्रीजिंग राइट, तो मतलब क्या हो गया बताओ? g of 0 0 और gx इंक्रीजिंग, तो बताओ g of 0 0 एंड g dash x ग्रेटर देन 0। बच्चों ये दोनों साथ में मिला के क्या बताते हैं कि gx पॉजिटिव है। यस सर gx पॉजिटिव का मतलब क्या क्या हुआ बच्चों? f dash x एफएक्स ग्रेटर देन 0। डैश एक्स बच्चों f of 0 0 और f dash x ग्रेटर देन 0 ये क्या बताता है? increasing एफएक्स पॉजिटिव है सर f of x greater than तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? यस सर yes sir व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग? इसको 1 प्लस आएगा सर इसको मैं क्या लिख दूं? इसको मैं क्या लिख दूं? बच्चों ध्यान देना सब लोग इस जगह में बहुत ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूँ अभी। इसका मतलब इसको क्या लिख दूं मैं? तुम लोग बोलोगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप क्या ध्यान देना है सर? बट जस्ट ध्यान दो, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है। sin x minus cos x, sin x minus sin x into tan x, sin x into tan x minus x square greater than equal to 0 ये आ गया। इसका मतलब sin x into tan x by x square greater than equal to 1 आ गया। बराबर बच्चों, यही कह रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर इसका मतलब ये हुआ तुम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हो बच्चों कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए sin x into tan x अपॉन x स्क्वायर का बॉक्स 1 होएगा। बच्चों बताओ यही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? करेक्ट यस सर यही हाँ सर बताओ Yes, बच्चों यही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? हाँ Yes, सर लेकिन नोटिस करो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है बताओ? कौन से इंटरवल में पूछा हुआ है? 0 से पाई Zero से pi by 0 से पाई बाय 2 पे 0 प्लस पूछा है, 0 माइनस पूछा है, 0 माइनस पूछा है बच्चों? हाँ सर नहीं 0 सर माइनस पूछा ही नहीं है उसने अभी तक, राइट? और तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो 0 प्लस के लिए आ रहा है बच्चों। समझ में आ रही है कहानी? हाँ Yes. सर तो ये जो आंसर आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे 0 प्लस लिखना बहुत जरूरी है। ओके यस okay समझ में आई कहानी? हाँ। लेकिन बच्चों ध्यान दो, अगर ये 0 प्लस का आंसर ये वाला है तो 0 माइनस का आंसर भी यही रहने वाला है। हाँ सर माइनस माइनस कट जाएगा इवन फंक्शन हाँ सर फंक्शन इवन हो गया ना? हाँ सर यस हाँ, तो बच्चों कंक्लूजन क्या निकला बताओ? कंक्लूड क्या करें यहाँ पे? सर वो इवेंट फंक्शन की वजह से ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू Yes. 0 के लिए बॉक्स sin x into tan x by x square will be equal to 1। क्यों ऐसा हो रहा है पता है ना? इवन फंक्शन। इवेंट फंक्शन मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख दूं, ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इवन लिखूंगा और ये 0 माइनस करके 1 लिखूंगा तो तुम्हें अपने आप ही पता लग गया कि 0 माइनस और 0 प्लस दोनों पे ये 1 प्लस ही बन रहा है एक्चुअली। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर यस तो फर्स्ट एक मिनट। स्टेप आपने अरे यार हैंड रेस क्या करो ना प्लीज, मजा नहीं आता, फिर पता ही नहीं लगता कौन पूछ रहा है। हाँ आदित्य बोलो बेटा। सर आपने 0 to pi by 2 रेंज क्यों लिया? नहीं हमारा देखो क्वेश्चन ये था नहीं एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन हमारा था नहीं, ये तो मैंने नया बना दिया।
वो पूछ रहा था कि भाई ये क्या होगा बताओ, sin x tan x बड़ा होगा कि x स्क्वायर बड़ा होगा इस रेंज में। ये तो मैंने अच्छा, क्या किया, question रैंडम ये एक क्वेश्चन बना दिया कि बताओ अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ओके, तो ओके सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये इंटरवल लेके सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। फिर लॉजिक लगाया कि यार 0 माइनस पे भी इवन फंक्शन होने की वजह से ये 1 प्लस ही होने जा रहा है, ओके सर। बराबर है। सर तो अलग अलग रेंज में अलग अलग आंसर आएंगे वो। 0 के अराउंड, 0 के अराउंड, अरे 0 के अराउंड सेम आएगा ना बेटा। लिमिटिंग हाँ। केस तो मतलब जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस आ रहा है वही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। नहीं नहीं सर, वो नहीं, वो समझ गया सर। मैं बोल रहा हूँ इस 0 से π/2 तो आपने लिया ना सर, अभी कोई आप और रेंज दे दोगे तो अभी उधर तो अलग आ जाएगा। हाँ तो अब एक बात बता, तुझे अगर साइकिल चलाना बहुत अच्छे से आ गया और एक दिन तू हेलीकॉप्टर चलाना सीख जाए तो साइकिल चलाना भूल जाएगा क्या? नहीं नहीं सर। याद रहेगा ना। तो क्वेश्चन अगर तुझे हाँ। तुझे मोटिव समझ में आ गया कि क्वेश्चन का मोटिव क्या है, कैसे हैंडल करना है, तो साइकिल तो चलाना सीख गया है। अरे यार इसको कोई थोड़ी भूल जाएगा। अब तो आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो यूटिलाइज करेंगे इन सब चीजों को अपन लोग। ओके सर। ये थोड़ी आईआईटी है यार, आईआईटी है, इनको कैसे यूटिलाइज करेंगे अच्छे प्रॉब्लम्स में हम लोग। यस। ये प्रॉब्लम इटसेल्फ अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन जो थॉट प्रोसेस है वो आप समझो। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 0 to π/2 में x टेंडिंग टू 0 प्लस ही सिर्फ आंसर आता है। दिस वाज माय पर्पस टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, यस। राइट। लेकिन तुम लोगों ने फिर तो जो होगा सर यहाँ ईवी नॉट डिस्कस कर रहे थे, यहाँ भी ईवी नॉट डिस्कस कर रहे थे, तो सर ये भी फंक्शन तो ईवी नहीं तो है, तो 0 माइनस पे भी तो सेम ही आएगा, तो लिख दो ना एक बार। लिख दिया, फिर तुम बोल सकते हो सर 0 प्लस 0 माइनस पे सेम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे भी आंसर क्या आएगा इसका 1 प्लस ही आएगा, प्लस। हाँ। बराबर है ना बच्चों। सिर्फ इतनी सी लर्निंग है, इसके आगे क्या क्या होएगा वो तो क्वेश्चन जब आएंगे तो अपन करते रहे। बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। बराबर है। सर हाँ बोलो, go ahead। सर तो वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना आपने, लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 sin x into tan x by x square, उसके नीचे वाला, यहाँ हाँ तो वो दोनों और उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन, वो दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये देख यहाँ पे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगाया। तो फिर सर आपको इसको स्ट्राइक सॉल्व करने कैसे के लिए हुआ? मैं यहाँ आ गया। तो आपको स्ट्राइक कैसे हुआ f(x) को ये लिखना पड़ेगा? आपको स्ट्राइक कैसे हुआ f(x) को ये लिखना पड़ेगा? सॉरी यार मेरे को कम सुनाई दिया। सर मैं पूछ रहा हूँ आपको स्ट्राइक कैसे हुआ f(x) को sin x tan x minus x square लिखना पड़ेगा? अरे तुझे, हाँ अरे तुझे कंपेयर किसको करना है, sin x tan x और x स्क्वायर को तो कंपेयर करना है बेटा। ओ करेक्ट। कि कौन बड़ा दोनों में से, बराबर ना। हाँ 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 यस अरे सर। पता है अभी बैच का रिस्पांस अच्छा नहीं होता तो मैं क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन लिखता ही नहीं, मैं क्वेश्चन लिखता कंपेयर sin x into tan x and x square in 0 to π/2, क्वेश्चन खत्म। इतनी लंबी रामायण लिखता ही नहीं था मैं। अच्छा सब बच्चे हाँ पूछ करे हो यार sin x into tan x x square से ही बड़ा है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। ओके सर। आर यू ऑल ओके गाइस? इज इट यस क्लियर? सर। यस सर। यस सर। देखो क्वेश्चन तो तुम नोटिस करोगे ना, तो पिछली बार वाला क्वेश्चन नंबर 1 इट वाज डैम इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा जीएक्स में आया, याद करो सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ा था। हाँ सर, वो सेम आया फिर प्रीवियस क्वेश्चन। आज थोड़ा रिपीटेशन में चले गए हम लोग, पहला क्वेश्चन रिपीटेशन में था तो मैं सिखाया उसको, ठीक है बच्चों। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ये वाला, यही था ना उसके बाद वाला क्वेश्चन। यस नहीं इंटरवल निकालना, इंटरवल निकालना। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 5-6 क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट में है इस तरह के, ठीक है ऑर्डिनरी है लेकिन सॉल्व हो जाएंगे सब। अच्छा वो वाला क्वेश्चन हो गया। और ऐसे क्वेश्चन आईआईटी पूछते रहता है, मतलब आईआईटी मेंस इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। वो ln 1 + x ग्रेटर देन x अपॉन 1 + x वाला जो क्वेश्चन था ना बच्चों, वो वाले क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन। अरे ये A237 अपने बैच का है तो ले लो ना उसको, अदरवाइज निकाल दो। लेट आया वैसे तो निकाल बाहर ही रखना चाहिए, उसके दिमाग में फिट है। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग भेजो 3 दिन बाद, अपने आप अकल आएगी, या फिर ट्यूशन ले लेगा बाहर, क्या करेगा ज्यादा से, राइट। बच्चों ध्यान दो, sin x into tan x minus x square, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, आउट ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज दिस वाज द बेस्ट प्रॉब्लम आई गेस। बट आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर यू गाइस विल बी इन ट्रबल फॉर श्योर, राइट। वहां थोड़ा सा दिक्कत आएगी, जो अभी तक रूटीन थियरी पढ़ते चले जा रहे हैं ना बच्चों, उससे थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। सब लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो ना इसका। डन सर। डन क्या? एक मिनट को क्वेश्चन या चेक करना है, प्लीज गिव मी
सकते हो एक मिनट प्लीज। या आई गॉट इट। देखो गाइस, अगर तुम नोटिस करोगे ना तो तुम्हारी मेच्योरिटी में धीरे 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 इजाफा हो रहा है। ये टीचर्स को भी दिखता है और ये तुम लोग को भी नजर आता होगा। तुम्हारा कल का परसों का टेस्ट पेपर कैसा हुआ बच्चों? अच्छा था बहुत डाउट है अच्छा उसमें, था सर। दो डाउट है। कल कल का का पेपर मैथ्स तो बहुत मेरे को अच्छा था। प्रीवियस बैच ने बताया बहुत ही ज्यादा इजी था। हाँ सर एक दो क्वेश्चन अच्छे हाँ थे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन अच्छे थे। ओके। हाँ और परसों का पेपर रीजनेबल था, मतलब बहुत टफ नहीं था एक्चुअली। टफ नहीं था सैटरडे परसों वाला। का पेपर। फ्राइडे वाला, फ्राइडे सैटरडे वाला, हाँ believe सर। से, है ना? उसमें वेदांत को, वेद को 62 है। 62 प्लस कोई स्टूडेंट है क्या क्लास में? 62 प्लस कोई बच्चा है क्या परसों वाले टेस्ट में? मैथ्स का थियरी का पेपर था। मेरे को यही सब रुद्र बोल रहा है मैथ्स का थियरी पेपर था। करेक्ट, मुझे भी किसी ने यही बोला था एक्चुअली अभी पिछले वाले बैच में। बट ठीक है ना, पेपर पे क्या ही कमेंट करना, मार्क्स पे। मार्क्स और रैंक, मार्क्स का बात कर रहा हूँ। मार्क्स 62 प्लस किसको था? शिवम को 62। कितना मार्क्स था बेटा शिवम? 63। 63। गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। सैटरडे को बहुत डाउन जाएगा। ठीक है ना, टेंशन मत लो। मैं सैटरडे को 50% मार्क्स जिसको आया ना वो बिल्कुल खिलाड़ी है। मतलब ऐसे ऐसे समझना कि मैं तो महान हो गया मैथ्स में, समथिंग लाइक दैट। सैटरडे को बहुत गंदा पेपर है बच्चों। ठीक है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और एमओडी, 4। कॉनिक सेक्शन में मैंने 2 शीट दी हैं, तुम लोग को याद है कि नहीं है? यस यस दो सर शीट, हाँ दिया है, एक शीट और एक पेपर दिया है। सर वो 30 सम्स वाला एक शीट था वो ही ना? 30 सम्स वाला एक शीट था और एक पेपर भी हुआ है ना कॉनिक सेक्शन पे। हाँ पेपर हुआ है हाँ ना? सर। Yes, पेपर sir. हुआ है। नहीं, एक शीट भी है, कुछ भी मत बोल, एक शीट भी दिया है। हाँ सर वही एक 30 शीट सम्स एंड है। एक सर पेपर। हाँ सर, पेपर से पहले दिया था। पेपर। अरे शीट दिया है यार, तुम लोग ढूंढ लो दिया एक है। बार। नहीं मिलेगा तो कुछ हाँ सर, बोलना, दिया। मैं किसी को बोलूंगा, वो भेज देगा। दिया है बच्चों। प्रिपरेशन में क्या करके जाना है? सिर्फ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की थियरी करके जानी है, क्योंकि कितना भी ज्यादा करोगे और कितना भी कम करोगे, होना है तो होएगा क्वेश्चन, और नहीं होना है तो कितना भी प्रैक्टिस करो नहीं होएगा। एमओडी का क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉनिक सेक्शन में लेकिन बच्चों चैलेंज आ जाएगा कि तुम अगर वो शीट्स करके जा रहे हो तो 2-4 क्वेश्चन थोड़े हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे बोल देता हूँ, वरना तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, और ये लर्निंग फेज चल रहा है, इसमें ये मत समझो कि मार्क्स कम ज्यादा आ रहे हैं। कॉनिक सेक्शन में अच्छा पेपर तो देना ही पड़ेगा ना। सोचो, ध्यान दो। क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है वो है प्रूव दैट। ये पूरा क्वेश्चन तुम लोगों को मुझसे सीखना है और इसको आगे वाले क्वेश्चंस में, नॉट टुडे, मतलब आगे जब एक्स्ट्रा शीट्स आएंगी उसमें अडॉप्ट करना है। प्रूव दैट sin x plus 2x greater than equal to 3x times x plus 1 divided by pi for x belongs to 0, pi by 2. This question is meant to torture you, right? कि तुम ऑर्डिनरी थ्योरी जो अब तक पढ़ चुके हो उसको अगर लगाओगे तो तुम थोड़ा टेंशन में आओगे, लेकिन अगर तुम बिल्कुल रूट लेवल की मैथमेटिक्स जो तुमने अब तक पढ़ी है अगर सारा लगाओगे तो तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। बच्चों ध्यान दो, अपन क्या करते थे, ऐसे करते थे, fx is equal to sin x plus 2x minus 3x square plus 3x divided by pi, इसको fx लेते थे, बराबर बच्चों? यस सर। अब बताओ इधर f of 0 कितना आ गया? sin x plus 2x, f of 0 0 आ गया, मजा आ गया। 0 ही। तुम लोग बोलोगे सर सेम ही तो हो गया, वापस f of 0 0 कोई टेंशन मत लो, अभी रुको। f of 0 is equal to, अब अगर बच्चों ये प्रूव हो जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मजा आ गया ना, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं बची, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। Yes, sir. 96 का जेई 96 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये तो आप मान के चलो कि उसने 6 मार्क्स के क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग एकदम से प्रूव हो जाएगा, इसलिए तो नहीं दिया होगा, कुछ तो करवाएगा आगे, देखते हैं। f dash x कितना आ गया बच्चों? ये f dash x इक्वल टू आ गया cos x cos x plus 2 2 minus
1 by pi bar 6x 6x by plus pi. 3 by by pi. pi. बच्चों ये तो देखने में ही लग रहा है कि इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बताएं। एक बार ये तो लग रहा है पता नहीं क्या ही है। और ज्यादा से ज्यादा कोई करेगा तो क्या करेगा, 2 - 3 अपॉन पाई अलग लिख देगा, 6 अपॉन पाई अलग लिख देगा, दैट्स इट। और एक बार करो सर। सुनो ना एक बार लिखूं। नहीं मतलब डिफरेंशिएट अरे f डबल डैश x निकालो अच्छा सर। f डबल डैश x निकालना, तुम एग्री कर रहे हो f डबल डैश x के, हाँ। राइट? हाँ। तो जो इसको gx मान लेते हैं, चलो अब पहले तो g ऑफ 0 निकालेंगे ना यार, g डबल डैश x थोड़ी निकाल g डैश x थोड़ी निकालते हैं, हाँ g ऑफ 0 है ना। पहले g ऑफ 0 निकालेंगे ना, क्योंकि 0 को पाई बाय 2 में है। बच्चों g ऑफ 0 कितना आ रहा है? 2 minus 3 pi 3 by minus 3 by pi. minus 3 3 minus minus 3 3 by 3 by pi. 3 - 3 by pi। देखो कितना मस्त Yes. आंसर आया बच्चों, खुश हो जाओ इस जगह में। Greater 3 than - 3 by pi पॉजिटिव हो गया ना। हाँ हाँ पॉजिटिव। सर g ऑफ 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से ग्राफ स्टार्ट होएगा। किसका ग्राफ? gx का ग्राफ। यस gx का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों दो चीजें ध्यान देना इस जगह में, अगर g डैश x पॉजिटिव आ गया तो ये क्वेश्चन लल्लू हो गया। यस सर हाँ बताओ कैसे? यहां से स्टार्ट हुआ और ऊपर चला गया तो gx वैसे ही पॉजिटिव हो गया, क्वेश्चन ही हाँ, खत्म हो गया सर। ना। यस सर। बच्चों Yes, आराम sir. से पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो काम ही बन गया बच्चों, लेकिन अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो गया तब भी थोड़ी कम झंझट है। कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है बताओ gx का? 0 to pi by 2 बनाना है। हाँ सर अगर g of pi by 2 पॉजिटिव आ गया बच्चों, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया और g of pi by 2 पॉजिटिव हो गया, तब भी तो ये gx का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर ही हाँ सर रहेगा। ऊपर ही रहेगा सर। हाँ सर Yes, दोनों कंडीशन अपने हाथ में है, राइट? हाँ, एक जगह गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, अगर g of pi by 2 नेगेटिव आ गया प्रॉब्लम है। तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले g डैश x तो निकालें एक बार। बच्चों g डैश x क्या आ रहा है? minus sin x माइनस साइन है। और -6 अपॉन पाई। ये तो चलो अपने को इसने थोड़ी टेंशन तो बढ़ा दी अपनी वैसे। हाँ अगर सर। ये इंक्रीजिंग आता तो खत्म था क्वेश्चन, ये डिक्रीजिंग आ गया तो थोड़ी टेंशन तो बढ़ा दी इसने। बच्चों g ऑफ pi by 2 निकाल दूं? Minus 1. g ऑफ pi by 2 का मतलब यहां से निकलेगा बच्चों, ये तो 0, हाँ हाँ यस सर ये आया 2 माइनस हाँ। यहां डाला pi by 2 डिवाइडेड बाय पाई, तो कितना आ गया? 3 pi plus 3 pi. अच्छा बताओ ना कितना आएगा pi by 2 डालोगे तो? 6 pi plus 6. 3 pi plus 3 by pi. 3 plus 3 plus 3 by Minus pi minus 3 by 3 pi. plus 3 by pi. माइनस पाई माइनस minus minus pi minus 3 by pi आ रहा है. मेरा नेगेटिव ही हो गया। -3 by pi sir. minus 3 by -3 -3 -1 -3 by pi. अच्छा ये हो जाएगा -1 -3 by pi। अरे मतलब और दुख लगा अभी यार, ये क्या हो गया यार, ऐसे थोड़ी होता है। सॉल्व हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। तो बच्चों एक बार बताओ, gx का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ये gx हो गया, तो gx का ग्राफ कैसा बना? ऐसा बनाना, हाँ सर। ऑब्वियसली ऐसा ही बनाओ। अरे कंटिन्यूअस तो है, टूटेगा तो नहीं ग्राफ। अरे लाइन नहीं बनेगा ग्राफ, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही ना, कुछ एक्स एक्सिस के ऊपर फिर नीचे, हाँ सर. yes ऐसे sir ही बनेगा ना। यस सर. अच्छा बच्चे एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं अल्फा। g ऑफ अल्फा 0 हो गया ना बच्चों? हाँ यस सर. यस g सर। ऑफ 0 से अल्फा के बीच में, अच्छा ध्यान दो, x बिलोंग्स टू 0 से अल्फा के बीच में gx पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव. पॉजिटिव है ना, मानते हो ना? इसका हाँ। मतलब कौन पॉजिटिव है? f dash x पॉजिटिव है। Yes. Yes, sir. और बच्चों f dash x पॉजिटिव है का मतलब f of 0 तो 0 है ना, एंड f of 0 0 है। बच्चों बताओ ये पूरा जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है, व्हाट इज दिस सिंपल? x F positive F is increasing. F is increasing. So F is increasing. f is increasing। f of 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो, f is increasing। f increasing in 0, अल्फा 0, अल्फा के बारे में कोई आइडिया नहीं है, 0 पे 0 लिख दो, राइट? एंड 0, अल्फा पे इंक्रीजिंग है, एंड f of 0 0 है, ये भी ध्यान रखना है, मतलब अपन भूल नहीं जाए कहीं पे, लिख ही दो साइड में, बराबर है बच्चों? यस सर। अब बच्चों नेक्स्ट वाला इंटरवल लो जरा, x बिलोंग्स टू अल्फा कोमा पाई बाय 2, बताओ क्या हो रहा है इसमें? gx लेस देन 0 जा रहा है ना, और आप लिख लेस देन लीजिए। 0 है ना,
इसका मतलब f dash x लेस देन 0 आया ना बच्चों? हाँ इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? f F decreasing. F decreasing. f is लिखना चाहिए या कॉमा लिखना चाहिए। f is decreasing function in 0 comma alpha. No, in alpha comma अल्फा कॉमा pi पाई बाय alpha comma pi by। और जो अल्फा पे साइन चेंज हो रहा है, तुम्हें पता है ना, साइन चेंज होता है तो मोनोटोनिसिटी के इंटरवल में शामिल नहीं नहीं होता, पर include लोगों ने होता है। किया है पहले। Yes, sir. हाँ Right? सर अब बच्चों अब fx का ग्राफ बनाना शुरू करो, देखो मजा है, ठीक है? तो Pi ये by बना 2 fx include का होता है। ग्राफ। बच्चों ध्यान दो सब, f of 0 0 है बराबर? Yes, sir. लैपटॉप में नजर तुम्हें दिख रहा है ना बच्चों? ये Yes, sir. Yes, sir. f of 0 पे 0 है बच्चों, अल्फा तक ये इंक्रीज कर रहा है, अल्फा तक ये इंक्रीज कर रहा है, करने दो, लोग करवा दो इंक्रीज इधर तक। किसका ग्राफ बना रहे हैं? fx का, डोंट फॉरगेट दिस, ये fx का ग्राफ है। 0 से अल्फा में fx इंक्रीजिंग हो रहा है, देखो इधर। बच्चों अल्फा से पाई बाय 2 में क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ, मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि f of पाई बाय 2 पॉजिटिव है, तो हो क्वेश्चन जाएगा। सॉल्व हो गया कि नहीं हो हो जाएगा। गया? काम हो गया। अच्छा ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा होमवर्क है, आराम से करना। तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है, बहुत माइन्यूट पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट? हियर मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना सर? हाँ पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा तो प्रूव किया हुआ है ना, इसलिए मुझे पता है पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बहुत माइन्यूट पॉजिटिव आ रहा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ऐसे दिखेगा नहीं एकदम से, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा डेसिमल्स में। हियर f of pi by 2 greater than 0 implies fx positive। बच्चों बताओ हुआ कि नहीं हुआ प्रूव? हो गया। सारी नेटिग्रिटीज जितनी भी है क्वेश्चन की सब सामने आ गई। जिस बच्चे को थोड़ा इंटरनेट इशू रहा हो, थोड़ा प्रॉब्लम बीच में रहा हो, वो इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग को एक बार ठीक से सुने और फिर नोट्स बनाए। यहाँ से देख के नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही हो तो रिकॉर्डिंग सुन के नोट्स बनाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितना दम है ना बच्चों, वही क्वेश्चन जो है IIT-JEE एडवांस का लेवल है, एक्चुअली इससे ऊपर लेवल नहीं। तुम्हारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आई टेल यू सम एग्जांपल, राइट? लाइक सब बच्चे बड़े ऐसे उछल उछल के कॉन्फिडेंट कि साहब हमारे तो, अब आप देके दिखाओ कोई पेपर हम लोग को, कि अब आप कोई क्वेश्चन देके दिखाओ जो हमसे ना हो, मोनोटोनिसिटी का या कैलकुलस का कोई प्रॉब्लम। तो आई जस्ट पुट अ क्वेश्चन पेपर yesterday. I said this question paper is meant for you guys, where you guys will not be able to get more than 40% score in any case. In any case, whether you devote half an hour, whether you devote 1 hour, whether you devote 2 hours. 2 hours 18 questions. Try and understand. मतलब 2 hours भी डिवोट कर लो, फिर भी 40% से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि थिंकिंग पावर जो है ना उससे बियॉन्ड जाएगी ही नहीं। ट्राई करके देखो बच्चों, सक्सेसफुल। इसका रीजन क्या है कि आपको जो इधर पढ़ाया जाता है ना वो समझ में सब आता है, लेकिन जो एप्लीकेशंस इसकी है ना उसकी निटिग्रिटीज आपके दिमाग में नहीं रहती। और मैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग एक चीज सब बच्चों को कॉमनली बोलता हूँ कि बच्चों जो क्लास में बोला जाता है ना उन चीजों को भी लिखा करो। आप खुद लिखोगे तभी चलेगा, मैं बोर्ड भर दूंगा उसको लिख लोगे तो क्या स्पून फीडिंग थोड़ी करनी है, ये तुम्हें बाद में बहुत काम आएगी। इस क्वेश्चन के लिए इतना भाषण क्यों आ रहा मैंने बताओ, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कल वाले पेपर में जो मैंने 21 वाले बैच को दिया है, राइट? जो सिर्फ इस बोर्ड से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उनको याद नहीं है तो नहीं होंगे, मेरे को पता है इतने होंगे सॉल्व, राइट? और वो फिर डाउट सेशन में जब जाएंगे ना तो कोई एक बच्चा हिंट मारेगा कि यार शायद वहां से होगा, तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे लिए इन एडवांस में बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। इस क्वेश्चन में एक और छोटी सी पॉइंट है बच्चों जिसको तुम लोग को ध्यान देना चाहिए, सब लोग ध्यान। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ गाइस, एक बात समझ लो, जो चीज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तुम आगे किसी भी क्वेश्चन में तभी अप्लाई करो जब तुम कैलकुलस में ऐसे बोल दो ना, यस नाउ आई एम परफेक्ट, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को कॉन्सेप्शनल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तभी अप्लाई करो। अभी जब मैक्सिमम मिनिमा मीन वैल्यू थ्योरम पूरा हो जाएगा उसके बाद तो तुम कोई भी मेथड अप्लाई करो, सब चलेगा। इससे पहले बुकलेट के क्वेश्चंस के लिए ये जो मेथड बता रहा हूँ वो अप्लाई मत करना। बच्चों एक चीज बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो ये, जिसको हम लोगों ने इतना लंबा किया। बच्चों एक चीज बताओ, f डबल डैश x अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ कॉनकेव अप होता है, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किया है ना, देखो किया है ना। हाँ sir. और बच्चों f डबल डैश x नेगेटिव हो तो ग्राफ कॉनकेव डाउन होता है, से यस और नो? Yes, sir. ऑलराइट, तो बच्चों सब ध्यान दो, इतनी सी दूरी में ये क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। लेट fx मैंने ले लिया, fx मैंने ले लिया sin x plus 2x, बराबर। बच्चों f dash x क्या हो गया?
cos x plus plus 2. cos x plus इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन, मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, f डबल डैश x क्या आ गया बच्चों? minus sin x sin x. माइनस sin x, राइट बच्चों? कॉनकेव डाउन हो गया, मानते हो? decrease Yes, sir. अरे डिक्रीज मत बोल यार, ऐसे कैसे बोल रहा है यार तू? कॉनकेव डाउन बोल ना, फंक्शन हाँ, कॉनकेव डाउन हुआ ना, f डबल डैश x नेगेटिव है ना बेटा, yes So sir. 0 से pi by 2 के बीच में. कॉनकेव डाउन 0 to pi by 2 है, अपन इसी में तो बना रहे हैं यार ग्राफ, कम ऑन। समझो सर. तो कॉनकेव डाउन हुआ, तो बच्चों fx के बारे में आइडिया लग गया। क्या आइडिया लगा? एक तो इंक्रीजिंग है और एक कॉनकेव डाउन है। ओके, f ऑफ Yes. 0 कितना है बच्चों? f ऑफ 0 कितना है? 0 0 है। तो अपन को fx की सारी पोस्टमार्टम पता लग गई। अब बच्चों gx के बारे में बगैर कुछ लिखे हुए बताओ, g ऑफ 0 कितना आ रहा है? gx क्या लिया है पहले तो ये बताओ। gx 3x into x plus 1 by pi. 3x स्क्वायर प्लस 3x बाई पाई, बराबर है? ये लिया है ना बच्चों? yes sir ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. और g ऑफ 0 0 है कि नहीं है? yes Yes, sir sir. हाँ Yes, sir. sir. बच्चों अपवर्ड पैराबोला कॉनकेव अप होएगा कि कॉनकेव डाउन होएगा? Concave up. अरे यार कॉनकेव अप ही होएगा, क्यों डबल डेरिवेटिव निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे? वैसे तो निकालना चाहो तो निकाल लो, पॉजिटिव ही आएगा। अरे क्वाड्रेटिक का सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा ना, Yes, Yes, sir. sir. कांस्टेंट भी पॉजिटिव आएगा, तो अब कॉनकेव अप ही हो गया ना। अब बच्चों ये कॉनकेव अप हो गया। यहाँ इसको एक काम करते हैं, लाइन डाल देते हैं ताकि डिफरेंस पता लगे कि gx पे पहुंच चुके हैं। अब बच्चों इनका साइमल्टेनियस ग्राफ बनाते हैं, सब लोग ध्यान दो। बच्चों सबसे पहले fx का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, सही है? सुनो बच्चों, 0 से स्टार्ट Yes, होगा, sir. पाई बाई 2 पे खत्म होगा, पाई बाई 2 पे, ये पाई बाई 2 ले लो। पाई बाई 2 पे खत्म जो होगा उस पे हाइट क्या होगी बच्चों इसकी? ये वाली हाइट बताओ जरा, पाई बाई 2 डाल के देख लो ना इस फंक्शन में fx में। pi plus 1 पाई pi प्लस plus 1। चलो बच्चों ये ग्राफ बना दिया। कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन? Concave down. down sir, down double derivative. पता है तुम बच्चे जो लोग क्लास में पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा आईआईटी में सिर्फ एक ही वजह से नहीं होगा, नहीं होगा तो है, आई एम सॉरी, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए। अगर नहीं होगा तो सिर्फ एक ही वजह से नहीं होगा कि तुम क्लास में समझ रहे हो और फिर कहीं बीच में 2-2 मिनट के लिए, नहीं 2-2 मिनट ज्यादा होता है, 1-1 मिनट के लिए, 30-30 सेकंड्स के लिए बाहर चले जाते हो, ब्रेन बाहर चला जाता है, तो पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते कहीं गायब हो गए। ऐसे समझो ठीक से चीज को बच्चों। कॉनकेव डाउन, राइट? अब जीएक्स का ग्राफ बनाओ। जीएक्स कॉनकेव अप होएगा कि डाउन होएगा? concave up. Concave up. जी ऑफ 0 0 यहाँ से स्टार्ट होएगा, खत्म किधर होएगा? हाँ। पाई बाई 2 पे खत्म होएगा। अब Yes, जो sir. पाई बाई 2 पे अगर ये इसके ऊपर खत्म हुआ तो ये डिस्प्रूव हो जाएगा ना, रिजल्ट बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जीएक्स का ग्राफ पाई बाई 2 पे अगर ऊपर खत्म हुआ तो ये रिजल्ट डिस्प्रूव हो जाएगा ना। तो जरा चेक करके Yes, sir. देखो बच्चों, जी ऑफ पाई बाई 2 आता क्या है? अरे पाई बाई 2 डाल दो ना इधर, ये पाई है तो यहाँ है, पाई कॉमन के कट जाएगा, कितना बचता है ये तो देखना है। एक्स कॉमन लेके पाई बाई 2 डालो तो पता लग जाएगा। 3 pi by 4. 3 pi by 4 plus 3 by 2. 3 पाई बाई 4 प्लस 3 by 2. 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 2। तुमने बोला है, मैंने लिखा है, मैंने आज तक लिखा नहीं है वैसे। 3 by 2. 3/2 अच्छा 3 बाई 2 हो गया 1.5, बराबर ना? 1.5। Yes. और 3 पाई बाई 4 में से, इसमें से पाई बाई 4 निकाल लो बच्चों। तो 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 इक्वल हो गए बच्चों। नीचे आएगा ना पॉइंट, दिख गया ना? हाँ. yes sir प्रूव। बच्चों ये क्यों हो पाया पता है? दोनों फंक्शन कॉनकेव अप एंड डाउन, मतलब कॉनकेविटी में ऑपोजिट थे, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, और दोनों फंक्शन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हो पाया। अगर मान लो बच्चों कि ये जो नीचे फंक्शन बना ना जीएक्स वाला फंक्शन, ये भी कॉनकेव डाउन होता, बच्चों ध्यान देना, अगर ये जीएक्स भी कॉनकेव डाउन होता, राइट, और जी ऑफ पाई बाई 2 नीचे आता, तब भी क्या मैं बोल पाता कि ये फंक्शन इससे बड़ा होगा, ये फंक्शन इससे बड़ा होगा? नहीं. नहीं बोल पाता ना। ऐसा भी हो सकता था ना कि ये इसको इधर से क्रॉस करके फिर इधर नीचे जाता, ऐसे क्रॉस करके जाता है,
तो ये ऊपर हो जाता ना बच्चों, इधर वाला पार्ट। कॉन्केविटी ऑपोजिट होने की वजह से क्या हुआ, ये ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ और ऐसे करके चला गया और π/2 पे ही रुक गया जाके। तो fx का ग्राफ हमेशा gx के ऊपर ही दिखा बच्चों। ऊपर ही आएगा। हाँ, अब पता है चक्कर क्या है, इन सारी चीजों को मिक्स करके वही बच्चे एप्लीकेशंस में जा पाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस में जा पाते हैं। क्यों AR1 और AR1000 में डिफरेंस आता है? सिंसियरिटी का डिफरेंस होता है, ब्रेन तो सब में बराबर ही होता है ना। एक बच्चा बहुत सिंसियरली चीज को समझ जाता है कि यार सर बोल रहे हैं, सर ने 1 भी देखा है, 1000 भी देखा है, सर को पता है कि जो सिंसियर है उसको एप्लीकेशंस पता है क्वेश्चंस में। बच्चों इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। इस मेथड से जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तब अगर तुम्हें इसका आइडिया होता तो तुम इतना लंबा करते ही नहीं इसको, तुम सीधा यही पहुंचते। लेकिन बच्चों इसकी एप्लीकेशन के लिए 2 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए थे कि ये जो इसको fx ले लूं और इसको gx ले लूं, राइट। तो पहले बात तो कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, और जो कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है तो बच्चों ये कॉन्केविटी में ऑपोजिट है क्या? अगर है तो बच्चों इस मेथड को अप्लाई करना भूलो ही मत, अप्लाई करके देखो एक बार। अच्छा बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये फंक्शन कॉमन इंटरसेक्शन है और ऑपोजिट कॉन्केविटी है तो ये वाला मेथड हमेशा एप्लीकेबल होगा ही होगा? नहीं सर, वो इंटरसेक्टिंग वाला भी हो सकता है ना जगह। हाँ, कि अगर ये π/2 पे ऊपर निकल गया तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, लेकिन बच्चों उस कंडीशन में तो क्वेश्चन डिसप्रूव हो जाएगा, प्रूव होएगा ही नहीं। हाँ राइट, तो प्रूव दैट में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये गारंटीड एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं अब हमारे पास में? नहीं नहीं सर, नहीं आते हैं। इसका नहीं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड के एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि कॉन्केविटी ऑपोजिट हो, इंटरसेक्शन पॉइंट और कॉमन common हो, इन दोनों पे वैल्यू कंपैरेबल होनी चाहिए, तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये शानदार मेथड है, इसी से जाओ, इससे गलत होने का चांस ही नहीं है। ये जो है ना ये वाला मेथड, इससे गलत होने का चांस ही नहीं है, इससे हर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बच्चों। हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? yes sir. यस सर। Sir, सर हाँ बोलो प्लीज, गो अहेड। sir, I didn't understand why the intersection point has to be the same, sir. नहीं पता है, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर सेम आ गया तो कंफर्टेबल है। Yes, sir. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू अंडरस्टैंड दिस? अगर मान Yes, ले sir. f ऑफ तेरा g ऑफ 0 मान ले नेगेटिव आ जाता अभी, तभी क्या फर्क पड़ता? Yes, sir. Got it, sir. तो कॉमन आ गया तो थोड़ा कंफर्ट जोन है, कॉमन नहीं आया तो देखते हैं क्या होता है। देखने में नेगेटिव आ गया तो और अच्छा लगा, अरे नीचे है अभी से यार, देखते हैं आगे कैसा रहता है, समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes sir. सर हाँ बोलो सर यार, तो मुझे को अभी से ही तुम फॉलो नहीं करते हो। मैंने बोला था 5 मिनट पहले कि पूछना हो तो हाथ ऊपर कर दिया करो, तो क्या 6 महीने बाद तो क्या ही फॉलो करोगे फिर? हाँ वंश बोल। सर एक डाउट था सर, वो मेथड 1 में आप बस बता सकते हो 0 से अल्फा में वो इंक्रीज कैसे कर रहे हैं वो g ऑफ x, बस वही एक डाउट। 0 से हाँ सर अल्फा में ये gx पॉजिटिव आ रहा है। हाँ सर, gx वो कैसे पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, g डैश x नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये तो समझ में आया ना? हाँ सर, इसका मतलब 0 से π/2 में gx का ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा, डिक्रीजिंग, और g ऑफ π/2 नेगेटिव आ रहा है, g ऑफ π/2 हाँ। नेगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा तो कंटीन्यूअस जाएगा ना, Yes, इंटरसेक्ट sir. करके ही जाएगा ना। यस। तो 0 से अल्फा में gx पॉजिटिव। अब तो पढ़ ले इसको। अच्छा पढ़ेगा तो gx समझ में पॉजिटिव, यस gx पॉजिटिव, गॉट इट। gx का ग्राफ पॉजिटिव, gx पॉजिटिव Yes, का मतलब yes. f डैश x पॉजिटिव, गॉट इट? हाँ वो समझ गया, थैंक यू सर। किसी और बच्चे का उत्तर है क्या? नहीं, ओके गाइस प्लीज स्क्रीनशॉट दो इस टाइप। Sir, I have taken. अच्छा अभी लर्निंग पार्ट पूरा नहीं हुआ है। तुमने आज नोटिस किया होगा, मैंने तुम लोगों को एक भी क्वेश्चन आज ऐसे नहीं दिया ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि सब में लर्निंग है। पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ था क्योंकि लास्ट लेक्चर था, तो अभी रिपीट भी करना जरूरी था। बाकी हर क्वेश्चन में कुछ लर्निंग है, अभी प्रैक्टिस के लिए शीट मिलेगी, उसमें सॉल्व कर लेना, राइट? सो नेक्स्ट वाला भी एक लर्निंग है। क्वेश्चन लिखने से पहले थोड़ा डिस्कशन में जाएंगे बच्चों, ध्यान दो। किसी भी बच्चे को एक क्वेश्चन जा सकता है, इसलिए ईयरफोन कनेक्ट करके रखो। बच्चों x ग्रेटर देन 0 के लिए सब लोग ध्यान देना प्लीज, लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुल। बच्चों x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर g ऑफ इंफिनिटी, अभी क्या है लिख दूंगा तो फटाफट आंसर आ जाएगा, इसलिए सुनना प्रॉपर्ली। x ग्रेटर देन 0 के लिए
अगर एफ ऑफ इंफिनिटी 0 आता हो और फंक्शन डिक्रीजिंग हो, दो चीजें हैं, x ग्रेटर देन 0 तो दिमाग में बिठा लो कि सर x ग्रेटर देन 0 के बारे में बात कर रहे हैं। फिर दो चीजें सुनो, पहली चीज एफ ऑफ इंफिनिटी 0 आ रहा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, बताओ बच्चों ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने का मतलब क्या होगा? फंक्शन पॉजिटिव हो गया ना। हाँ यस सर देखो अभी जो ना ये रफ है, ये इरेज कर दूंगा मैं। एफ ऑफ इंफिनिटी 0 x ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं, एफ ऑफ इंफिनिटी 0 की तरफ जा रहा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली ग्राफ इधर ही बनेगा ना। हाँ वैसे ही मुझे तुम्हें नहीं लग रहा ये मैंने पिछले जितने 4-5 क्वेश्चन किए उसका ऑपोजिट कर दिया। 0 देखते, एफ ऑफ 0 देखते थे और फिर देखते थे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, राइट? अकॉर्डिंगली ग्राफ का क्वाड्रेंट फिक्स कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना अब तक। यस इसमें ऑपोजिट कर दिया, इंफिनिटी पे देखा क्या आ रहा है और फिर देखा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होता तो कौन से क्वाड्रेंट में बनता? फोर्थ क्वाड्रेंट। तुम्हें समझ में आ गया क्या बच्चों मैं जो बात कर रहा हूँ? यस सर। अब मुझे दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों। अगर ये x लेस देन 0 होता तो x लेस देन 0 होते ही हमारे दिमाग में एक चीज तो आ जानी चाहिए कि ग्राफ या तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा या फोर्थ में बनेगा। अरे x Yes, लेस sir. देन 0 के लिए इधर कैसे भाग जाएगा ग्राफ? हाँ बराबर, भाई। तो ग्राफ इधर या इधर बनेगा। अब बच्चों g ऑफ f ऑफ इंफिनिटी, f ऑफ माइनस इंफिनिटी अगर टेंडिंग टू 0 है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बना? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वार्टर। f ऑफ माइनस इंफिनिटी 0 मतलब या तो इधर या फिर इधर, और फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब ऐसा। तो बच्चों फंक्शन कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? फंक्शन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव एक्सेस के ऊपर बन गया ना, पॉजिटिव हो गया ना। बच्चों कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को जो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना वो भी यूटिलाइज करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस में जो ट्रैक था उस ट्रैक से इधर बाहर भी जाना पड़ता है। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर, और आज का पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं तुम लोग को कि ये तुम्हें ध्यान देना है। इनफैक्ट होमवर्क में शायद मैं ये क्वेश्चन तुम लोग को दे दूं। नंबर क्या है बच्चों क्वेश्चन पे? 5th 6th 7th कौन सा हो गया? 7। सॉरी है वो एक क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूं, कॉन्केविटी वाला क्वेश्चन सीक्वेंस से बाहर ले लेता हूं। प्रूव दैट 2/2x plus 1 is less than ln 1 plus 1 by x. ln 1 plus 1 by x is less than 1 by x for x greater than 0. For x greater than 0. ये प्रूव करना है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो एक इनइक्वालिटी ये सॉल्व कर दो, दूसरी इनइक्वालिटी ये सॉल्व कर दो। अरे ये 1/x नहीं, रुको बच्चों, थोड़ा इनकम्प्लीट लिख जाओ। लेट मी चेक अगेन। बैक कम किया 2/2x plus 1 ln 1 plus 1 by x is less than 1 by x। ऐसा है, मैं जो इंट्यूशन क्यों हुआ कि रॉन्ग है यही है क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो, ये कोई इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो तो ये तो हो ही गया ना प्रूफ। a लेस देन b, b लेस देन a, a लेस देन c हो ही गया, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना। क्या करोगे बताओ? इसको ऐसे लोगे ना, लेट fx is equal to 2/2x plus 1 minus ln 1 plus 1। बोलो बच्चों, सही है सर? x ग्रेटर देन 0 के लिए बोला है बच्चों उसने। क्या तुम f ऑफ 0 से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो बच्चों? यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो ना? क्या f ऑफ इंफिनिटी से कंक्लूड कर पा रहे हो? हाँ सर। f ऑफ इंफिनिटी क्या आ रहा है बच्चों इधर? 0 here f of approaching towards infinity कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो कर चुके हैं हम लोग, तो इसको तो डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अच्छा बच्चों प्रूव क्या करना है? fx लेस देन 0 प्रूव करना है कि ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है? लेस देन 0 प्रूव करना है। तो बच्चों एक बार बताओ, तुम्हें इस क्वेश्चन में अब प्रूव करने को बाकी बचा क्या है? देखो ध्यान दो, इधर f ऑफ इंफिनिटी तुम्हारा आ रहा है 0, या तो इधर या इधर, है ना? और तुम्हें fx लेस देन 0 प्रूव करना है। लेस देन 0 का मतलब ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रूव करना है। सही है सब लोग?
Yes, sir. यस सर इसका मतलब बच्चों क्या प्रूव करना है, फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग प्रूव करना है। मतलब क्या प्रूव करना है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका f डैश x पॉजिटिव होता है। अब तो बच्चों मजदूरी है, कमन मजदूरी हो गई ना अब तो, कि हाँ। डेरिवेटिव निकाल के प्रूव करना है, समथिंग लाइक दैट। बच्चों समझ में आया? करोगे यस करोगे कि करना पड़ेगा, बोर्ड पे करके दो? होमवर्क सर। हाँ, homework में ट्राई कर सकते हो ना? हाँ यस सर। अच्छा बच्चों, अब ये फर्स्ट इनइक्वालिटी होगी। सेकंड इनइक्वालिटी कौन सी होगी? ln 1 + 1/x - 1/x, इसको ले लो gx। अच्छा, g ऑफ इंफिनिटी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना वापस? 0 अब जो प्रूव क्या कर रहा है यहाँ पे बताओ, इसमें gx को क्या प्रूव करना है? सर डिक्रीजिंग, इसको फिर लेस देन 0 प्रूव करना है, इसको फिर लेस देन 0 प्रूव करना है। तो g ऑफ इंफिनिटी 0 आ रहा है यहाँ या यहाँ, और gx को लेस देन 0 प्रूव करना है, gx को लेस देन 0 प्रूव करना है। इसका मतलब ग्राफ इधर बनना चाहिए। तो बताओ तो इंक्रीजिंग ही होना चाहिए ना? अरे यहाँ इंक्रीजिंग आ रहा है तो डिक्रीजिंग तो कैसे हो जाएगा? मतलब इधर भागेगा ग्राफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बराबर ना? बच्चों क्या प्रूव करना है? gx को इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग होना चाहिए इंक्रीजिंग टू प्रूव। नहीं यार, ये लिखना गलत है। मतलब मान लो ऐसा। अच्छा, ये लिखना क्यों गलत है मैं बताता हूँ। मान लो तुम लोगों ने gx का डेरिवेटिव निकाला और उसका ग्राफ ऐसा बन गया, तब भी तो gx नेगेटिव ही रहेगा, हाँ मानते हो ना? यानी gx को डिक्रीजिंग प्रूव करना गोल नहीं है, गोल ये है कि gx का ग्राफ इसके नीचे रहेगा। तो डिफरेंशिएट हाँ। करने के बाद ही तो बच्चों को पता लगेगा टर्न कर रहा है कि इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बराबर ना? क्या बच्चों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार? यस सर। वेदांत को कुछ पूछना है? But if it's increasing, then we'll know for sure. हाँ, अगर ये इंक्रीजिंग हुआ है वी आर श्योर कि ये फंक्शन को फोर्थ क्वाड्रेंट में होना ही होना है। गाइस, आर यू क्लियर विद दिस? यस yes sir. तो वेदांत पूछो, क्या पूछना है? तो मुझे क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट नहीं, लेकिन मुझे ये पूछना है, वो अभी तो सिंगल करेक्ट आता है ना पेपर में, तो उसमें कैसे पूछेंगे क्वेश्चन कैसे टाइप के? अरे वो मेरे ऊपर छोड़ना, तो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना हर फ्राइडे सैटरडे को, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना। अच्छा, वो उसमें छोड़ दे मिल मेरे जाएंगे। ऊपर। कैसे पूछेंगे उसको छोड़ दे। शुरुआत वाले पेपर में मार्क्स आएंगे ही नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बस वही होता ओके है ठीक है। ना? तो उसकी टेंशन अभी। हाँ बोलो सर, इसको लास्ट जो क्वेश्चन था उसका मेथड 2 कैसे था, वैसे भी तो कर सकते हैं ना? अरे यार क्या कर रहा है ये? 201278 O APJC 3A337 तनिष्क, बैकग्राउंड से आवाज आई। सर मैं कुछ डाउट पूछ रहा माइक था। ऑफ रखना यार। हाँ सर डाउट पूछ रहा था सर। हाँ सर, इसको लास्ट क्वेश्चन के मेथड 2 जैसे भी कर सकते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन था जो, उसके मेथड 2 कैसा था सर? वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स देखना, वैसे भी तो कर सकते हैं ना इसे? कर लेना ना यार, फिर बता देना, हम सबको सिखा देना नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थॉट प्रोसेस क्लियर है तो कर देना ना बेटा, इसमें क्या ही पूछना है। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं, सिर्फ इतना कंफर्म? जी सर, जी सर। बराबर है? सॉरी सर, बीच में कुकर की सीटी बज गई थी। अच्छा सॉरी सर, देन आई एम सॉरी। मुझे लगा कि तू, क्या होता है कभी स्पैमर्स घुस जाते हैं किसी के नाम से, तो अननेसेसरी परेशान कर रहे होते हैं। तो अगर वो स्पैमर है और नाम पकड़ में आ गया तो उसको पकड़ के धुलाई करनी थी अच्छे से। बट ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कभी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। देखो, एक चीज की गारंटी करो कि कोई क्वेश्चन होमवर्क में जब छूटता है और तुमसे नहीं होता है ना, तो टाइम थोड़ा खराब हो जाता है। कुछ अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कई बार मुझे फोन करके कि सर कभी कभी लंबा चला जाता है, लेकिन याद करो शुरू के लेक्चर तुम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ज्यादा करते नहीं थे, पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाता था। थोड़ा तो सर हाँ सर एक डाउट सर, मतलब पहले वो g ऑफ x का हमको देखना है ना, मतलब वो ग्रेटर देन 0 है फिर लेस देन 0 है, और फिर आपने f ऑफ इंफिनिटी चेक किया और उसके बाद वो देखना कि इंक्रीज हो रहा है कि मतलब क्या एम है, वैसे हमको बाद में पता चलेगा। ओके सर। तुम्हें चाहिए तो मैं सॉल्व करके दूं क्या अभी पूरा? नहीं सर, वो बस एम एक बार कंफर्म कर। एक बार ट्राई कर लेना, आ जाए ना, जैसे कॉन्फिडेंटली आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और जो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, और वो होमवर्क भी ऐसा है जो तुम लोगों ने ऑलरेडी किया है, याद नहीं है तुम्हें, ऐसा मैं बोल सकता हूँ याद नहीं है, क्योंकि पिछले बैचेस में भी मैंने पूछा तो 10-12 स्टूडेंट ने तो बोला हाँ सर कराया आपने ये।
राइट। बाकी सारे बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं कराया नहीं कराया, तो वहां भी मैंने डाटा था कस के अरे यार नोट्स तो कम से कम याद रखो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ y is equal to x raised to power 1 by x। लास्ट टाइम ही पिछले किया था क्लास में दिया था क्या था, बना किया दिया था अच्छा लास्ट टाइम कर दिया था क्या क्वेश्चन? होमवर्क ई किया रेज था टू सर, 1 ग्राफ बाई एंड आता है रेंज सर करके। इसका मैक्सिमम। हाँ ग्राफ एंड रेंज ऐसे पूछा था। हाँ वो अच्छा तो मैक्सिमम आ गया सर। तुम्हें लोग को डांट पड़ी थी क्या लास्ट टाइम? नहीं हमने नहीं No, पढ़ी थी। हम नहीं थे सर। अच्छा सबने अच्छा बोला। ये ग्राफ तुम लोगों ने बनाया क्या वैसे बाय द वे? हाँ बहुत सर। पहले। फंक्शंस में हाँ तो बच्चों Functions का है। अब मुझे जो ना नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हें होमवर्क जो मिलेगा ना मोनोटोनिसिटी का वो एट पार है। अब तुम बना सकते हो, होमवर्क पूरा कर सकते हो लेवल 1 2 3। बच्चों कोई ऐसा होमवर्क तुम्हारा कुछ ज्यादा पेंडिंग